Let's start with the first NCP, the subjective data. In nursing assessment, first we will write the subjective data जिसमें कि patient complain करते हैं और उस चीज़ को हम लिखते हैं. The patient complains that he or she is having abdominal pain. Next we will write the objective data जो कि हम observe करते हैं. On observation, the patient is suffering from acute pain. Assessed, अब कैसे ऑब्ज़र्व किया हमने? असिस्ट बाय पेन स्केल रीडिंग. पेन स्केल रीडिंग. पेन स्केल रीडिंग का स्कोर कितना आया? 4. एक्यूट पेन का स्कोर होता है अप टू 4. नेक्स्ट कॉलम में नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि हमने बना रखी थी पेन पे, वो हम लिख देंगे. Acute abdominal pain related to infectious process as evidenced by pain scale reading and the score is 4. Score mention करना बहुत ही ज़्यादा important होता है. Next we will write the goal. The patient will get relief from the abdominal pain within 1 to 2 days, maybe by proper care and treatment. Patient जो है, patient की जो problem है उसको हमें relief देना है. उसके लिए हम यहाँ पे गोल सेट करते हैं कि ये हमारा गोल है जिसको हमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन से रिलीफ कराना है 1 to 2 डेज़ में. मे बी मेंशन करना ज़रूरी होता है बिकॉज इट इज़ नॉट सो श्योर, बिकॉज पेशेंट की कुछ विल पावर और उसकी कुछ कंडीशन पे भी डिपेंड करती है. बाय प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट. इन नेक्स्ट कॉलम द प्लानिंग स्टार्ट्स विथ असेसमेंट. सबसे पहला किसी भी एनसीपी में सबसे पहली जो हमारी प्लानिंग होती है वो असेसमेंट ऑन द टॉपिक. किस टॉपिक पे आप एनसीपी बना रहे हो उसको असेस करेंगे. तो यहाँ हम एनसीपी पेन के ऊपर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे पेन लेवल असेस करेंगे. असेस द प्लानिंग इज असेस द पेन ऑफ द पेशेंट. द पेन लेवल ऑफ द पेशेंट. इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, एक्शन परफॉर्म किया. आई होप इट इज़ विजिबल. The pain level is assessed by pain scale reading and the score is 4. Also, the type of pain, region of pain, intensity of pain is assessed. पेन किस टाइप का है, किस रीजन में, एब्डोमेन के किस रीजन में पेन हो रहा है पेशेंट को, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम एसेस करते हैं. नाउ द रैशनल में हम पर्पस बताते हैं कि हमने पेन को क्यों एसेस किया. टू नो द पेन लेवल एंड टाइप, इंटेंसिटी ऑफ द पेन, टू प्लान द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. ताकि हमें पता चल सके कि पेन की इंटेंसिटी कितनी है, पेन लेवल कितना है और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की ट्रीटमेंट और केयर प्लान कर सकें. नेक्स्ट वी विल सी आवर सेकेंड प्लानिंग ऑफ द पेन. प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. पेशेंट जब पेन में होता है तो उसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए. इसके लिए हमने कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया पेशेंट को. नाउ द रैशनल इज़ टू रिड्यूस द इरिटेशन. बिकॉज जब किसी पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो वो इरिटेट हो जाता है, तो उस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने उसको कूल काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा. नाउ द थर्ड प्लानिंग इज़ प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ये हमारी प्लानिंग थी. इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? एनाल्जेसिक प्रोवाइडेड इन विच डोलोफिन BD. डोलोफिन ड्रग का नाम हम मेंशन करेंगे. उसके बाद कितनी बार दिया गया BD. इसके बाद कितना डोज होता है mg भी मेंशन करना होता है. विथ ल्यूकवार्म वाटर, विथ अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. इसका पर्पस क्या है? रैशनल क्या होगा? अब नेक्स्ट कॉलम में हम रैशनल बताएंगे. टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट. पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड की गई टू रिड्यूस द पेन. द लास्ट
इन द लास्ट कॉलम इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, इवैल्यूएशन के कॉलम में, बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज मेजर्स द पेशेंट गॉट रिलीफ फ्रॉम द एब्डोमिनल पेन विद इन 1 to 2 days. By proper care and treatment may be up to some extent. Next we will see the second care plan. जब भी हम केयर प्लान बनाते हैं, केयर प्लान के सबसे ऊपर में यहाँ नंबर मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है. सो आई हैड मेंशन दी सेकेंड नंबर केयर प्लान. In this assessment, the subjective data, the patient complains that he or she is having powerlessness. पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको पावरलेसनेस फील हो रहा है. अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हमने क्या लिखा है. On observation, it is seen that the patient is having fluid volume deficit or dehydration, assessed by poor skin turgor, dry lips, etc. अब हमने ऑब्ज़र्व किया, इसमें हम क्या क्या लिखा, हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है. कैसे पता चला? पुअर स्किन टर्गर से, ड्राई लिप्स से. जब भी हमें पेशेंट की डिहाइड्रेशन चेक करना होता है तब हम पेशेंट का स्किन टर्गर और ड्राई लिप्स चेक करते हैं. इन द नेक्स्ट कॉलम द नर्सिंग डायग्नोसिस इज़, जो हमने बना के रखी थी पहले, द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू एक्टिव फ्लूइड लॉस एज एविडेंस बाय डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट कॉलम में गोल है. गोल की कॉलम में हम क्या लिखते हैं? द पेशेंट विल गेट रिलीफ फ्रॉम द डिहाइड्रेशन विद इन 1 day बाय प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट मे बी. नाउ द फर्स्ट प्लानिंग के कॉलम में लिखेंगे, एसेस करेंगे. हमने बताया जिस टॉपिक पे हम एनसीपी बना रहे होते हैं उस प्लानिंग में सबसे पहले उसका असेसमेंट करते हैं. तो यहाँ पे हम बना रहे हैं डिहाइड्रेशन पे, तो हम यहाँ डिहाइड्रेशन लेवल को एसेस करेंगे. द पेशेंट्स डिहाइड्रेशन लेवल इज़ एसेस. तो कैसे एसेस किया? अब इम्प्लीमेंटेशन में हमने पेशेंट की डिहाइड्रेशन लेवल कैसे एसेस की वो लिखेंगे. स्किन टर्गर, ड्राई लिप्स, लो ब्लड प्रेशर दैट इज़ 100/80 mm of Hg. मेंशन करना वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डार्क कॉम्प्लेक्शन इज़ असेस्ड. इसके थ्रू हमें पता चला कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है. अब रैशनल में हम क्या लिखते हैं, उसका पर्पस कि क्यों हमने चेक किया ये सब. To know the dehydration level by assessing and plan care and treatment to maintain the fluid level in the patient's body. पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने के लिए हमने उसकी डिहाइड्रेशन लेवल को चेक किया. नाउ द सेकंड प्लानिंग. आई होप इट इज़ विजिबल. फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब है जिसकी वजह से ग्राफिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं. अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी ऑडियो से आप अच्छे से बना सकते हो. सो द नेक्स्ट प्लानिंग इज़ प्रोवाइड प्लांट फ्लूइड डाइट एंड ऑल्सो ORS इन ट्वाइस अ डे. तो हमने ये प्लान किया कि उसको फ्लूइड देना है, फ्लूइड डाइट पे रखना है पेशेंट को ताकि उसका फ्लूइड लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए. तो हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन के कॉलम में हमने क्या क्या दिया. लिक्विड डाइट लाइक जूस, वाटर ऑफ पल्सेस, दाल का पानी, वेज सूप एंड खिचड़ी इज़ प्रोवाइडेड विथ ORS ट्वाइस अ डे. क्यों किया हमने, उसका रैशनल क्या है. रैशनल के कॉलम में हम ये चीज़ मेंशन करेंगे. टू मेंटेन द फ्लूइड लेवल इन द पेशेंट्स बॉडी. नाउ द नेक्स्ट प्लानिंग, मॉनिटर फ्लूइड लेवल को मॉनिटर करेंगे. अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखेंगे, मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट. पेशेंट ने कितना फ्लूइड इनटेक किया, कितना ml और कितना उसका आउटपुट है. आउटपुट उसके यूरिन बैग से हमें पता चलेगा कि कितना उसने आउटपुट किया. अब इसका रैशनल क्या है, क्यों हम ये सब चेक कर रहे हैं. टू नो द फ्लूइड लेवल. अब उसने कितना इनपुट किया, कितना आउटपुट है उसका, इससे हमें कंपेयर करके पता चल जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके बॉडी में कितना फ्लूइड है. नाउ द लास्ट प्लानिंग, प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर. इम्प्लीमेंटेशन में NS प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल सेलाइन बाय IV थेरेपी, जितना हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वी विल सी द रैशनल टू मेंटेन हाइड्रेशन लेवल. पेशेंट की हाइड्रेशन
इन द लास्ट कॉलम इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज मेजर्स द पेशेंट गॉट रिलीफ फ्रॉम द डिहाइड्रेशन मे बी अप टू सम एक्सटेंट विद इन 1 day। नेक्स्ट वी विल सी दी थर्ड NCP। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर मेंशन किया है। इन नर्सिंग असेसमेंट द सब्जेक्टिव डाटा विल बी द पेशेंट कंप्लेन दैट ही और शी इज़ हैविंग वीकनेस। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको वीकनेस फील हो रहा है। आई होप इट इज़ विजिबल। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या लिखते हैं? ऑन ऑब्जर्वेशन इट इज़ सीन दैट द रिपोर्ट सेज द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम द वेट लॉस। रेगुलरली पेशेंट का वेट चेक करते रहेंगे जिससे कि हमें ये पता चला कि पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है। मान लीजिए पेशेंट का वेट पहले 66 kg था और अब उसका वेट 60 kg हो गया है, तो हमें इससे पता चलता है कि पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है। तो मेरे पेशेंट को पहले 55 kg था, अब उस पेशेंट का वेट है 50 kg। जस्ट लेट इन सेकेंड कॉलम द नर्सिंग डायग्नोसिस हम कॉपी कर देंगे जो हमने बना के रखा था पहले। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय वेट लॉस। वेट लॉस फिर मेंशन करेंगे ब्रैकेट में 50 kg। वैल्यूज़ जो होती हैं वो मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि जब टीचर हमारी NCP चेक करता है या क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक करता है तो उसे कोई क्वेश्चन अराइज ना हो उनके दिमाग में। नेक्स्ट कॉलम में हम गोल मेंशन करेंगे। द गोल ऑफ द पेशेंट इज़ द पेशेंट विल गेट इम्प्रूव फ्रॉम वेट लॉस बाय केयर एंड ट्रीटमेंट विद इन 1 to 2 weeks। इन नेक्स्ट कॉलम में हम प्लानिंग मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे हम किस टॉपिक पे बना रहे हैं? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और वेट लॉस के ऊपर NCP बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पेशेंट का वेट और न्यूट्रिशनल स्टेटस एसेस करना है। एसेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड वेट ऑफ द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन में द वेट ऑफ द पेशेंट इज़ असेस्ड बाय वेटिंग मशीन। वेइंग मशीन से हमने पेशेंट का वेट चेक किया, दैट इज़ 50 kg एंड कंपेयर विद द प्रीवियस वेट से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि पेशेंट ने 5 kg वेट लॉस किया है बिकॉज द प्रीवियस वेट ऑफ द पेशेंट इज़ 55 kg एंड नाउ इट इज़ 50 kg। तो 55 में से 50 माइनस करके हमें पता चला कि पेशेंट का वेट 50 kg है, दैट इज़ 5 kg इज़ रिड्यूस्ड। नेक्स्ट प्लानिंग में हम पेशेंट की डाइट प्लान करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ग्रीन वेजीज, वेज सूप, पोमोग्रेनेट जूस, ORS इज़ गिवन। टू में रैशनल में हम ये बताएंगे कि क्यों हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल लेवल एंड हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट एंड हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट प्लानिंग में हम प्लान करेंगे प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्यों प्लान कर रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं उसके लिए? एंटी डायरियल ड्रग दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल BD इज़ गिवन विथ आयरन फॉलिक एसिड सिरप इज़ गिवन। अब ये क्यों कर रहे हैं? रैशनल में हमें ये बताना इसका रैशनल क्या है? टू रिड्यूस डायरिया एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल। इवैल्यूएशन में हम बताएंगे बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज मेजर्स द पेशेंट गेट रिलीफ फ्रॉम द वेट लॉस विद इन 1 to 2 weeks मे बी। So friends, this is the NCP on diarrhea. If it is helpful to you, please like my video, do comments, because ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे encourage करती हैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए।